अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनाक में बहुत बहुत खुश आमदीद। तीन हज़रात डमी म्यूज़ियम से मुझे तो आप जानते हैं हमाद अज़हर कहते हैं ना कि दर बदर सर पटकने से भला क्या होएगा, वही होएगा जो मंजूर खुदा होएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उसका जो रूट कॉज है पहले तो ये पता होना ज़रूरी होएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम है। अगर आपको रूट कॉज का पता होएगा तो उसका कोई हल भी होएगा। एग्जैक्टली, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। होएगा तो मैं ऑब्वियसली उसका आपको ये कहूँगा कि जैसे इन्फ्लेशन की बात की जाती है, महंगाई की, कीमत ख़रीद की, और आप बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सबसे दुनिया में सस्ता पाकिस्तान है। महंगाई पे प्लीज आ जी, मैं आपने अच्छा मौजू पकड़ ही लिया ना। एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब इन्फ्लेशन दो तरह की, आपको पहले तो ये देखना होगा कि डायरेक्ट इन्फ्लेशन है या इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन है, ये अदादो शुमार सुनते तो कौम तंग आ गई है। इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है या रीजनल इन्फ्लेशन है, या मार्केट के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं। सर प्लीज इकोनॉमिक्स ना पढ़ाएं, कीमतें खरीद ना होने की वजह से लोग वो नहीं परचेज कर पा रहे। तो ये फैक्टर्स आपको देखने होंगे कि डिमांड एंड सप्लाई का। सर क्या डिमांड एंड सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स की टर्म में उलझाएं ना प्लीज। अब डायरेक्ट आए, कौम मर रही है, अब हम भूखों मर रहे हैं। अब सिर्फ ये बताइए कि अब क्या होएगा। हम पहले तो ये समझना होएगा कि हम डायरेक्ट नहीं आए, हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए आए हैं। ये किसी ने पूछा है? और देखें आवाम का अच्छा, जब से आप बात सुन रहे हैं आपको इनकी कुछ समझ लगी? मैं वन बाय वन आपकी सारी बातों को समझाऊंगा, लेकिन देखिए जैसे हमारी असेंबली है। सर आप खुद उस निज़ाम से मुतमिन नहीं है, सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं। मैं एग्जैक्टली मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। तो 342 जो सीट्स हैं उसमें उलमा व मशाइख की भी सीट्स हैं, उसमें ख़वातीन की। महंगाई किधर गई सर? महंगाई किधर गई? जी मैं एग्जैक्टली उसी की तरफ। आपको कुछ समझ आ रही है? बे समझ आ रही है, ये असल मौजू पर नहीं आना चाहते। महंगाई की बात नहीं करना चाहते, अवाम की बुनियादी जरूरियात जो है उस पर बात नहीं करना चाहते। महंगाई आप जो जिस महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं सर, रोजाना की बुनियाद पर चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। दूध का डब्बा लेने जाए, आज कीमत कुछ, अगले दिन कुछ। वो तो दूध का डब्बा तो वैसे भी मैं समझता हूँ आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, और आप बच्चों का दूध का डब्बा जो है वो कोई चीज यूज करनी चाहिए, तो ऑर्गेनिक स्टफ की तरफ गैस यूज करनी चाहिए। आप किस तरफ बात को उलझा रहे हैं? वो क्या फीडर पीते हैं? वो क्यों दूध का डब्बा इस्तेमाल? बच्चों के लिए बात हो रही है सर। एग्जैक्टली, मैं फीडर्स पे भी आऊँगा। ये एनर्जी का जो क्राइसिस है, और ऑब्वियसली वो एक अलग बात है। अब ये आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। सर मुख्तसर बात, आपने गैस महंगी क्यों खरीदी? इसलिए कि उन्होंने सस्ती दी नहीं। सर जब सस्ती मिल रही थी उस वक्त आप सोए हुए थे, उस वक्त आपने मुआहदे नहीं किए। आप कब की बात कर रहे हैं? सर आप सो रहे थे। जी मैं सोया होया ज़रूर था, लेकिन मुझे मेरे मुलाजिम ने जगा दिया था। तो सर कौम के मुकद्दर सो गए हैं, आपको एहसास तक नहीं है। अगर मुकद्दर सोए हुए हैं तो उसको जगाने के लिए हम एक कामयाब पीपा फोर्स लॉन्च कर रहे हैं। पीपा फोर्स, और इससे होएगा ये कि एक एम्प्लॉयमेंट्स आएंगी, बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने का, जैसा कि खान साहब का वादा था। और उसमें बहुत सारे नौजवान हम हायर करेंगे जो सुबह भी और शाम में भी पीपे बजाएंगे, और वो पे किया जाएगा। वो पीपे क्यों बजाएंगे? और पीपों की सेल भी रिकॉर्ड हद तक बढ़ेगी। सर कौन के मुकद्दर जाग रहे हैं, छोड़ दें। अब ये बता दें आवाम को गैस दे रहे हैं या नहीं? मैं यार आपको गैसी गुब्बारे बेचने वाला लगा। देखिए खान साहब ने हमें बड़ी बेसिक सी एक चीज़ बताई थी कि आपने मछली को सर्व नहीं करना, हमने कौम को भिखारी नहीं बनाना, हमने उन्हें मछली पकड़ना सिखाना है। तो हम उनमें से नहीं हैं जैसे 72 साल से आपके साथ वायदे होते आए कि जी हम आपको बिजली देंगे, हम आपको गैस देंगे, हम आपको रोज़गार। भाई आप कौम को अपने पैरों पे खड़ा करें, हर घर अपनी गैस खुद प्रोड्यूस करें। सर कैसे करेगा? पापियां हैं?
हम उनको पाथियां प्रोवाइड करेंगे और बाकायदा अफगानिस्तान से जो हमें सस्ते रेट्स के ऊपर, यानी कि 50-60 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं? नहीं, बायोगैस तो आगे का तस्वुर है, कोई पीछे की बात नहीं है। और सर एक चाय का कप 2 घंटे में बनता है। अभी आपकी बेगम अगर सुस्त हैं तो इसमें मैं तो नहीं कुछ कर सकता। सर बेगम बेचारी तो चूल्हे के आगे खड़ी होती हैं, बस यही तो गैस कम आ रही है। यही तो गलती है, चूल्हे के आगे नहीं, चूल्हे से थोड़ा फासले पे खड़ा हो। आप यही तो आपका जुर्म है, आप इसी तरह तो गैस जाया कर देते हैं। सर एक रोटी डाल के तवे पे घंटों खड़ी रहती है, पलटने का वक्त नहीं आता। अब ये देखिए ना, ये आपके सोचने की बात है कि वो किसके बारे में सोचती रहती है। ये तो आपका जाती फैसला होएगा। एक साइड से रोटी सिकेगी तो वो पलटेंगी ना। ये कैसे पता चलेगा? वो जाहिर है वो पलटेंगी तो उनको पता चलेगा ना साइड सिकी है या। जैसे सारी दुनिया में होता है, एक कैसेट हुआ करती थी, आपको याद होगा VHS के दौर में, एक साइड ए होती थी, एक साइड बी होती थी, जो जिसपे वो आवाजें भी आती, नमस्कार मैं कलाकार है और संगीत निर्देशक है। सर आप गाने बजाने की बातें कर रहे हैं, मैं पेट का मसला डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए अगर पेट का मसला है तो आप सारा दिन अगर घर में बैठ के हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहेंगे तो इससे तो पेट के मसले होंगे। आपको चाहिए कि आप वॉक करें, बनाएं, सोने जागने की रूटीन बनाएं। और वेस्ट में भी अगर आप वेस्ट के अमेरिका की स्टैटिस्टिक्स देख लें। सर अमेरिका छोड़ गीजर नहीं करते। एक्सक्यूज मी सर, मुझे इजाजत दीजिए। आपको भी पेट का मसला है? नहीं, वॉक का टाइम हो रहा है सर। नहीं बस प्लीज सर, बहुत हो गई। नहीं सर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे अंदाजा है कि आपका टाइम कीमती है, मैं 1 by 1 आना चाह रहा था, लेकिन ये भी जरूरी है। ठीक है सर, छोड़िए इस गैस वैस को, आपका कोई कसूर नहीं है जी। तो ये प्रवेश खटक ने फिर आपको क्यों डांटा? देखें वो तो बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे डांट रहे हैं। आप कभी उनको गौर से सुने ना, ऐसे नहीं लगता जैसे गूंगा रेवड़ियां चबा रहा है या तो बजरी का ट्रक जो है वो रिवर्स हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मीडिया में पता नहीं क्या कुछ रिपोर्ट हो रहा है, वो आप नहीं सुनते? नहीं, टेलीविजन नहीं देखते आप? नहीं, कैसे नहीं देखते, खुदा और मोहब्बत का सारा सीजन मैंने देखा है, पहले अफ्तार देखता था, बल्कि मुझे तो वो याद हो गया। अब बल्कि मैं कल अमेरिका में देखा था। अमेरिका के बाद मिस्टर मैकमैन इतना बूढ़ा हो गया है, हालांकि जब वो अंडरटेकर को लेकर आया था और मैंने रात को ब्रॉक के साथ उसकी फाइट देखी। छोड़िए आप अंडरटेकर को, आप अंडर प्रिविलेज देखिए। क्यों अंडर प्रिविलेज को क्यों देखें? आप वो अंडरपास देखें जो उस्मान बुज़दार ने सर जो लाल शहबाज अंडरपास बनाया है। सर अंडर डॉग्स को क्यों नहीं देखते? उनकी वैक्सीन का प्रॉब्लम है, वो सिंध का इंटरनल मसला होएगा। सर ये आप कर भैया, ये है आपकी सीरियसनेस। थैंक यू। इन्होंने क्या पूछा, क्या जवाब दिया, इसी तरह वज़रा के मैसेजेस का जवाब तक नहीं देते। नहीं तो किसने कहा मैं जवाब नहीं देता? अभी मैं रात को तकरीबन 2:30 बजे मुझे मैसेज आया है, हाय हैंडसम। तो मैंने उनको फौरन हाय स्वीटी लेकिन मैंने फिर उनको क्लियर किया कि नहीं, ऑफिशियली एक ही हैंडसम है, ये मैंने उनको क्लियर किया। पर्सनल बातों का जिक्र नहीं कर रहा। पर्सनल बात नहीं है ये तो, पर्सनल बात तो ये है कि वो शेख साहब थे, वो मुझे बाद में पता चला कि वो शेख साहब। जो ये हो गई बात ये है, हम आपके दरमियान बैठे हैं, आप मेजबान हैं, एक कप चाय का आगे बड़ी इलायची वाला। कितनी बड़ी इलायची? कम से कम इतनी बड़ी इलायची आपने देखी होगी, ब्लैक कलर। जनाब बड़ी इलायची देग में डालते हैं, कप में नहीं। मिल जाएगी अगर आप मेहरबानी करें। मैं आपके लिए देग में चाय बनवा दूं? नहीं, बात ये है, ये एसी लगा हुआ, ये मेरा हिस्सा सुन हो गया, तो मैं चाहता हूँ उधर एक्टिव हो जाऊँ, मंगवा दीजिए। देखिए जब एसी लगा होता है सारी दुनिया में तो जो हिस्सा खाली छोड़ेंगे वो सुन तो होएगा। आपको कभी थाने तशरीफ लाइए। थाने? हाँ, मैंने आप जैसे शरीफ आदमी पे कभी हाथ नहीं उठाया। आप हम पर हाथ उठाएंगे आप? सलूट के लिए। अच्छा। यार ये किस किस्म के लोग आपने बिठाए हुए हैं? I like your humor। हाय 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 हाय। क्या हुआ? बहुत मुस्कुरा रही हो। हाय हाय हाय। आपकी हंसी की आवाज हमारे कानों में रस घोल रही है। हालांकि ऊपर बाल हैं तो बड़ा मुश्किल होएगा रस घोलना। बहुत मुस्कुरा रही हो आप। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या अंदाज है। इतना तो वो नहीं मुस्कुराई जितनी आपने दाद दे दी भाई। सिर्फ इनको तकलीफ होती है अपनी हाय हाय मैनेज करने के लिए। शेर यार एसी बंद करवा दें, उसके लिए शेर कहना जरूरी है। हाय हाय। बहुत मुस्कुरा रही हो। नया महबूब बना लिया क्या? हाय हाय हाय, क्या कह दिया, क्या कह दिया? हाय हाय। आप शेर सुनाएं, ये काम मुझ पे छोड़े। वो जो कहते, अच्छा अगर वो बच्चों को आपने कहा नहीं, मेरा ख्याल कौन सा चाय बच्चा? पड़ी है,
थोड़ी सी अगर ले लूं मैं दूध। नहीं नहीं, ये बुरी बात होती है किसी और का कप उठाना। अब सर मैं ये दे देता, लेकिन इसमें मिट्टी गिर गई। कोई बात नहीं, आखिरकार एक दिन मिट्टी में चले जाने, कोई ऐसी बात। सर देखे साफ नजर आ रही है, देखे वो नीचे बैठ गई होगी। नहीं नहीं, आपके पेट में दर्द होगा सर। कोई बात नहीं, जिसको दिल का दर्द हो वो पेट के दर्द का कौन सा मसला है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके दिल में दर्द है। एक पेशेंट आदमी को आपने काफी देर से बिठाया हुआ है। शायर हैं, आप समझ नहीं रहे, शायर को दिल में दर्द नहीं होगा तो किधर होएगा? कोई बात नहीं, हमने सारी जिंदगी खून के आंसू पिए हैं, ये तो 2 घूंट चाय की, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सी भाई आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो कहता हूँ रहना ही नहीं। यार आप दोनों इंतहाई घटिया हरकतें कर रहे हैं, सॉरी टू से। यार फाड़ी यार रो नहीं, बल्कि हाँ अच्छा शेर सुना रहे थे आप। वो जो कहता था कि तारे तोड़ लाऊंगा, हाय हाय हाय। साहब आपका आधा काम मैंने किया है, आप करते रहे, ये काम मैं करता हूँ। देखिए जो चीज अहम है आप भूल रहे हैं, ये जो लोग जिस तरफ आपने इशारा किया ना कि तारे तोड़ लाते हैं, इसी वजह से लोड शेडिंग का आपको प्रॉब्लम है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वो जो कहता था कि तारे तोड़ लाऊंगा, वो चाय नहीं लेके आया अभी तक। यार ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये तो ठंडी हो गई भाई। चलो तुसी गरारे करने ने। अच्छा आप भी मेरे साथ हो रहे, ये फिक्र है? वो जो कहता था, हाय हाय हाय, नीचे आके क्यों नहीं कहता भाई कौन है? वो जो कहता था हाय हाय हाय, जरा इधर देखे। वो जो कहता था हाय 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 हाय, क्या कह दिया? जरा इधर देखें। वो जो कहता था हाय हाय हाय, वो जो कहता था हाय हाय हाय, सर वो जो कहता था कुछ ज़ौक़ होना चाहिए, कुछ ज़ौक़ होना चाहिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे बड़े बेज़ौक़ से बेज़ौक़ से लगा। आप मेरा दिमाग, ये सर तवज्जो फरमाए। वो जो कहता था हाय हाय, सर वो वहाँ है, आपकी ये वहाँ जा रही है। वो जो कहता था हाय 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 हाय, आगे। वो जो कहता था, अब तो आगे तोड़, तू तोड़ना क्या चाह रहा है मुझे ये बता। वो जो कहता था कि तारे तोड़ लाऊंगा, उसने तो आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। हाय हाय हाय, क्या कह दिया? हाय हाय, ये देखिए अगर कोई दाएं को पुलिस है तो 112 पे। सर यहाँ इतना बड़ा ऑफिसर बैठा, आप 1122 पे फोन करके पुलिस मंगवा रहे हैं, मुझे कहिए। आपको ये नहीं पता 1122 पे एम्बुलेंस आती है, पुलिस नहीं आती। यार मैं तो पागल हो गया हूँ यहाँ बैठ के भी। अच्छा मुझे आप इजाजत दे दीजिए प्लीज। नहीं, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, पानी पिलाएं इनको, मुझे भी थोड़ा पानी। आप दोनों यार मैंने आपको गोद लिया हुआ है, मैं ही मुहैया करूँ। कभी आप मुझसे चाय मांगते हैं, कभी वो कहते हैं दूध महंगा हो गया, कभी कह रहे हैं मुझे पानी ला कर दें। यार आप दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो खुद पहले उलझा रहे थे फजूल कामों में, आप उनके साथ मिल गए। छोड़ दे इस बात को। आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे शेर कहती हैं, माशाल्लाह, कुछ इरशाद कीजिए। ये शायर है, आप खामोश रहिए। मैं समझ रहा था इस किसी बैंक डकैती में मुलव्विस है। मैं तो काफी देर से इनको यूं खोसो समझ रहा था। कहिए ना कुछ। शेर अर्ज है, इरशाद। इससे बड़ा सबूत क्या होगा बेवफाई का। हाय हाय हाय, क्या बात है। चाय मुझे पिलाए कई साल बीत गए, लेकिन 6 उबाले वाली चाय हो तो बात बन जाती है। हल्का हुआ जो खीसा तो दिल से उतर गए, अपने हुए पराए कई साल हो गए। अगर जेब खाली हो गई है, हुस्न जमाल तो है, भी बहुत ही कोर था जो फिर भी छोड़ गया। बड़े मज़ाक लोग होते हैं, हुस्न जमाल की कदर करना हर किसी के नसीब का है। शेर फरमाइए। अहले जहां से टकरे भी लाते भी खाई हैं। बड़ी दिल गिरफ्तार जुल्म की बात है जी, दाद देते हैं आपके हौसले की। अहले जहां से टकरे भी लाते भी खाई हैं, खाए न सिरी पाए कई साल हो गए। द्वार मंडी की हसीना और सिरी पाए नहीं खाए। हाय 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 हाय, क्या कह दिया, क्या कह। जब उस बेचारी ने जमाने की टक्करें और लाते खाई है, उस वक्त तुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई? आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको कल ही नाश्ता करवाऊंगा। 8 नंबर का जूता है उनका। जूते में थोड़ी, जूते में दाल बटती है जनाब। देखिए मैं अंदाज देखिए यूं लगता है जैसे अपनी सिरी पेश कर रहा है। देखिए हमें एहसास है कि लोग सिरी पाए नहीं खा पा रहे, लेकिन जब तक सर्कुलर डेथ सर प्लीज सर ये देखिए सर,
सर ये हमें महंगाई कबूल है। आप एक बात का सर हमें नहीं चाहिए आपकी ये बातें। सर्कल एंड डेट की बात कर रहे हैं, आप आंखों के सर्कल की बात कर रहे हैं। ये महंगाई का दौर आ गया तो क्या हो सकता है? ये गुफ्तगू छोड़िए आप। और जब तक लाइन लॉसेस भी क्लियर नहीं हो जाते। देखिए बात सुने, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, 6 उबालों वाली चाय तो इतनी महंगी नहीं है यार। ये 4 उबाले वाली है, ये पी ले। नहीं 6 उबाले वाली इसलिए ताकि मेरी ये 2 उबाले वाली है, ये इकट्ठी 6 हो गई। वक्त होया है एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। नहीं, अगर आप बार बार इस तरह महंगाई का कहेंगे मैं आपको चाय नहीं पीने दूंगा। जनाब की कर रहे हो तुसी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खातिन हज़रात, जैसा कि आपने सुना होगा कि बाबा नेम थे और वो अक्सर डिस्कस भी होते हैं और बड़े तवातुर के साथ होते हैं। तो आज उनकी केयर टेकर उन्हें फिर ले गई एक म्यूज़ियम के अंदर और वहाँ जो उन्होंने किया है उसकी मिसाल अल-अमान अल-हफीज़। नहीं अब्बा जी ने तो जो कीता लेकिन तुसी चाह पर करके की कीता है। ओए अपनियां गल्लां छड्डो, ओए तू हर वारी भुल क्यों जांदे जी? ओए नेम ते नहीं, ओ नेम ते साडे पिंड दी चतरैन दा नाम सी। वाह वाह क्या बात। हां, जंप मार के ऊंठ टप जांदी सी। अब्बा जी तुसी ऊंठ दी गल करदे हो, ओ ते कोठे भी टप जांदी सी। ओए बकवास बंद कर। अच्छा देखिए, हड़ चाह पी। यहाँ डिस्कस करने के अच्छा केयर टेकर आप इनकी हैं जी सर। आप बताइए, इन्होंने आपसे म्यूजियम जाने की फरमाइश की होगी। बिल्कुल तो सर। जब ये वहाँ पर गए होंगे तो क्या होएगा वहाँ, बताएंगे प्लीज? सर क्या नहीं होएगा। और सही दसियो, अफ्रीका दे जंगला च अन्ने सप लभण वालीए। अफ्रीका के जंगलों में कौन ब्लाइंड सांप ढूंढा भाई? ये लब लेंदी जिथे भी हो। भाई ये म्यूजियम में गए जी, आप यकीनन साथ ही होएंगी, तो क्या हुआ वहाँ? सर म्यूजियम की छत देखने के शौक में ये एक औरत के पैरों में जा गिरे। क्यों? उसके पास छत की चाबियां थी। और जनाब तो पैदा है साथ कहन ने छत उत्ते बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है। क्या आर्टिस्ट? अब्बा जी बस ओनू देखते कबर दे बल जा पैने। तो बैग तो छिल गई होगी। अब्बा जी जिथे जाते ने अपनी बैग छिलवा लेंदे ने ते साडी इज्जत। ओए लेकिन फिर सादकैन आर्टिस्ट भी तो जाहिर है ऐसा है कि जो उनको देखता है उनके काम में खो जाता है जी। और खोल के क्यों नहीं बोलता है? आइसक्रीम ना नाश्ता करना लिया। आइसक्रीम मतलब खुल के ही बात कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँ, बाजू वहाँ पड़े हैं, टांगे वहाँ पड़ी हैं। और मैं छाता ले असली वेखना प्यास हाँ के उत्ते बड़ियां सोहणियां शाखां बड़ियां सी, रंग बड़ियां चिड़ियां बड़ियां सी। डिग मैं ऐसली गया कि एक तोते दी पूछल बड़ी लंबी सी, वेखदे डिग। ओहो, अच्छा देखते हाँ जी देखते डिगे ने होर नजर जो डिगे ने। तो इसमें आई डोंट थिंक कि एम्बैरेसमेंट की कोई चीज है इसमें। क्या है ऐसा जिसपे अब्बा जी जिथे भी गए ने इन्होंने साडा नाकी कटवाया है। तभी आप थोड़े से फीने से लग रहे हैं। जनाब मैं मिसाल दे रहे मिसाल। नहीं तो क्यों, इसमें तो कोई मतलब गिर गया, कोई भी बंदा गिर सकता है भाई। और जनाब म्यूजियम दे विच गए ने। हाँ जी। 2000 कबल मसीह प्याला पिया सी। आए है अब्बा जी ने उहदे विच पीक सुट दी। क्या दसो ये कोई गल्ला करने वाली ने? नहीं तो वो तो कवर्ड नहीं होता, और उसमें कौन थूकता है यार? पुराने जमाने दा प्याला सी बने ही हैं जिसे जिवें उगालदा ने। लो ओ बाजी फ्रॉम दा प्याला सी, ओ विच दूध पींदा सी। ते फरौन नु केड़ी कैल्शियम दी कमी सी जड़ा ਉਹਨੇ प्याले च दुध पीना सी। ओ बाजी ਤੁਸੀਂ एकदम छड़ क्यों नहीं देंदे? ऐस उम्रे नहीं हो छुटड़ियां पुत। कमाल करते हैं वो, बड़ा प्रॉपर्ली एक रिसर्च्ड सारी चीजें होती हैं, आइडेंटिफाइड। वो तो बड़ा सरमाया है आपके मुल्क। जनाब म्यूजियम दे विच 3 सिक्के पए सन, नायाब सिक्के। अच्छा। दुनिया दे विच जेडे सब तो पहले बने सन 1 या 2 या 3। हां नायाब होंगे। उन्हां चों एक सिक्का कढ के उहदे सुराख करके गले च पा लिया। हां पोते च नजर नहीं लगदी। मैं तो दूसरे च भी सुराख कराना सी, ये लब्भी नहीं, मैं इहदे गल च पाना सी। इन्हें भी नजर ना लगे। देखो ते सही किड्डी सोहनी लगदी है क्रिस गेल ना टैंगो डांस करना। तो क्रिस गेल के साथ तो जो डांस वांस करती हैं वो ऐसे मलबूस तो नहीं होती। सर क्या कह रहे हैं प्लीज? कोई वो ऐसे मलबूस नहीं होती, वो ड्रेस और तरह का होता है। मैं ये कहना चाहता हूं। ओदा लिंक मैंने भी सेंड करना था। सीधे वाला च सोहनी लगदी है, ये तो वाल ही इंज बनाए जिवें चोरी वाले रस्से टंगे। यकीन करो इंज लग रहा जिवें काला शतूत लगा। केयर टेकर तेरी है क्या मेरी? ओ भाई ਤੁਹਾਡੀ ते मैनू मखौल करन दे, अपनी बुढ़ी ना मखौल कर जेडी 11 महीने तो तेरे तो रुस के पेके बैठी। मेरी तो बुढ़ी 11 महीने तो गई है, तो साडी मां
बेचारी 11 साल तो रुस के गई नहीं। छोटी जी गल तो रुस गई जनाब। क्या होया? मैं रज्जो नूं पीले रंग दी साड़ी लियाती सी। रजो? रजो कौन? साडे घर काम करदी सी। अच्छा जी, नहीं तो पीली साड़ी तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात? जनाब अब्बा जी उधर हाथ पीले करन टोर पे देन ओदी वजह तो साडी मां 11 साल तो रुस के गई थी। यानी हाथ पीले कैसे? यानी वो साड़ी पीला रंग छोड़ती थी? जनाब मेहंदी ला के टी 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 टी। नहीं तो मेहंदी लगा के टी करने में क्या हर्ज होएगा? ओ जनाब अब्बा जी घूंघट उठाना चाह रहे सड़ोदा। तो उनके बाजू नहीं थे क्या? वो खुद नहीं उठा सकती? ओ जनाब मैंने तुसी पागल कर देना। सादे जी गल थोड़ी समझ नहीं आ रही। खरे किवें मिनिस्टर बन गए? कबूल कबूल कबूल। ओए आदी गल क्यों नहीं समझ रहा? ईद वाले दिन नवी जुती गवाण वाले आ। उसकी जूती भी गुम हो गई थी? नहीं जनाब दिल गुम हो गया था दिल। फिर वो जिंदा कैसे थी? यार क्यों नहीं समझ आ रही? अब्बा जी टांका फिट करना चाह रहे सन। साड़ी को कहीं से फटी थी? मैं रज्जो नाल प्यार कर बैठा था। अच्छा नहीं, फिर तो उन्हें अब्बा जी के साथ घर पे रहना चाहिए था। 11 साल के लिए इनको खुला छोड़ दिया। और सर मां मेरी रज्जो नूं नाल ले गई थी, इको पिंड दी सन। अंकल अब आप इनमें रजो ढूंढ रहे हैं? रज्जो नाल की मुकाबला? मैं समझ नहीं रहा आप क्या कह रहे हैं। तगड़ी बड़ी सी रज्जो। हाँ जी। और जुत्ती ओदा मरोड़ा नहीं सी सहंदी। पब चुकदी सी ते टाली वर्गी जवान लगदी। हसदी सी ते दंद मोतियां अर्गू खिल जांदे सन। भाई ये बात नागन अर्गियां ओदियां लंमियां जुल्फां। मैंने पूछा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दंद लगे हुंदे एदी मां ਨੂੰ लड़वा देना सी। ਵੇਖ ਲੋ ਅਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। सर मेरी वालदा हुस्न दा मुजस्समा सी। यकीन करो जी कि पलका चुकदी सी तो सुबह हो जाती। मेरी मां दे डेलियां च सूरज रहिंदा सी। पलका सुड़दी सी ते रात हो जाती सी। मेरी वालदा दी अखां च हल्की हल्की लाली रहिंदी सी। जदों इंज करके वेखदी सी शाम हो जाती सी। आंटी ड्रग्स तो नहीं लेती थी? ड्रग्स नहीं जनाब, तौबा करो तौबा। सॉरी, बस कद कदी एवे हुक्के दा कद कश ला लेंदी। हुक्का तो सख्त नहीं होता होए? ओने जनाब हुक्का सख्त होदे वास्ते जिन्हें कदी सिगरेट ना पीता होवे। यानी वो स्मोकिंग भी करती थी? और नहीं जी लानत पाने स्मोकिंग ते। वो तो जो 4-5 सहेलियां आपस च बह जांदी सन ते भंग वाले पापड़ खा ले नाल स्मोकिंग। व्हाट? कई दफा भांग वाले पापड़? हाँ जी। यानी वो भांग भी यूज करती? और जनाब भंग वाले पापड़ की कहते ने जेड़ा बंदा देसी पी लेता। व्हाट? आंटी देसी भी? हाँ जी जनाब वो तुहानू तो पता बलाती कित्थों लगदी बहुत मुश्किल। आप क्या यू मस्ट बी जोकिंग। आप ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा। ऐसे वालों ते असीं रज्जो वाल ध्यान कीता सी। फिर आपको अच्छा ही होया कि आए हुण पता लगा जे कौन सच्चा है ते कौन झूठा है। कौन सच्चा कौन झूठा? साडी वालदा सच्ची जनाब। बेटा रज्जो ने कदी नशा नहीं कीता। क्यों? उंज 1-2 दफा जुए दी बैठक चो फड़ी गई। बहुत अच्छा। बस जुए दी बैठक च फड़ी गई बस? और नहीं एक दफा एसएचओ दी लत भी वड्डी। व्हाट? बस लाती वड्डी सी एसएचओ दी? और नहीं और डकैती भी कीती सी। डकैती नहीं डकैतियां बस। और नहीं जनाब ऐ भी बक करदा सिर्फ इश्तिहारियां नूं पनाह दित्ती सी। ओह माय गॉड, एक लेते हैं ब्रेक हमारे जनाब और भी बहुत वाकया सुनो। मैं अरेस्ट करें उनको। किनु खबरदार साडे वाल नूं अरेस्ट कीता रज्जो नूं जाकर जिन्हें सारा कुछ कीता है। ओह माय गॉड, वक्त होया है एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या होएगा। हम मिन हैसल कौम थोड़े से जज्बाती हैं, इमोशनल हैं। एक साहब हैं, उन्होंने अपनी महबूबा को अपना गुर्दा डेडिकेट कर दिया, डोनेट कर दिया। और तो इंस्टेड के वो मोहब्बत और बढ़ती, काम कुछ उलट हो गया और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की शादी कर ली। भाई जज्बात से ज़्यादा अपने आर्ग्यूमेंट में वजन पेश कीजिए। क्या हुआ आपके साथ? बस इंतहा है, छोड़िए, बस रहने दीजिए। खुद अपने एतबार से शर्मा गया हूँ मैं। खुद अपने एतबार से शलवार गया हूँ? मतलब शर्मा गया हूँ। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। मैंने किस पे एतबार किया साहब? हमारी तो हो गई शादी, खुशनसीब है हम।
जो जिंदगी में इनका साथ नसीब। नहीं, आपका तो खैर इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, शादी से मेरा ही ताल्लुक है, मुझसे हुई। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा था ये जो इनके किडनी की डोनेशन की जो मामला है। 2 गुर्दे होते तो उन्होंने क्या कर लेना था। जितनी उम्र हो गई है इनकी, इनको तो चाहिए पुराने अखबार पढ़ें। सारा, आपसे मुझे ये तवक्को नहीं थी, और अब भी आपको कोई निदामत नहीं है? किस चीज की निदामत? निदामत किस बात की? एग्जैक्टली समझाइए कि होया क्या है। मैं गुज़श्ता 5 साल से मोहब्बत का ताल्लुक चला आ रहा था। मतलब किस नौयत की मोहब्बत थी? I mean, मतलब उसमें कोई गुर्दों वाला मजाक भी था? मैं क्या कसमें नहीं खाई साथ रहने की। अचानक मुझे पता चला कि इनके गुर्दों की ट्रीटमेंट हो रही है। मैंने कहा कि घबराइए नहीं, मेरा गुर्दा हाजिर है। गुर्दा तो मैंने दे दिया अपनी जान पे खेल के, लेकिन ये किसी और की हो गई। ये दिल गुर्दे वाले का काम है। सारा, आप कितनी संगदिल हैं। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने आपको अपना गुर्दा दे दिया और आपने उनको ठेंगा दे दिया। अरे खुद ही तो कहते थे कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे जान दे सकता हूँ, अब गुर्दे को रो रहे हो। जान भी दे देंगे, दूसरा भी चाहिए। यार निहायत बेशर्म आदमी है आप। देखें, आप मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर वो आपको गुर्दा ना देता, ये आपसे शादी करता? भाई शादी तो पहले से डिसाइडेड थी, बस जरा इनके गुर्दे का इंतजार हो गया। यार मोहब्बत ने आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध दी कि आपको पता नहीं चला उनका मामला पहले से चल रहा था। मैं कैसे यकीन कर लूं? मुझे तो अब भी संग दिल कहने को दिल नहीं चाहता। सारा, हाय 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 हाय, आपका भी एक गुर्दा है। मैं उसके नाम के हर पन्ने पर हाय हाय क्या कह दिया। हाय हाय, तो मौका है यार शेर पढ़ने का बीच में जरा। मैं उसके नाम के हर पन्ने पर बेवफाई उसका वस्फ लिखूंगा। हाय हाय क्या कह दिया। वैसे शेर अच्छा कहा। मैं जानलेवा साहब मेरी बात कर रहे हैं। जी फरमाइए। जी आपकी बात कर रहा हूँ। ये आप ही के पन्नों के साथ छेड़छूड़ कर रहे हैं। मैं उसके नाम के हर पन्ने पर हाय हाय क्या कह दिया। गौर कीजिए जी। अब जरा मुस्कुराएं किया है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। सारा गुजरे लम्हात को याद तो करो। मैं कनाडा का वीजा लगा हुआ था मेरा, मैंने वो भी कुर्बान कर दिया। कहाँ मुझे मौके नहीं मिले, लेकिन मैंने तेरी मोहब्बत की खातिर। अरे अच्छा ही हुआ, कनाडा जाने के लिए भी तो तुमने गुर्दा ही बेचना था। मैंने तुम्हारी मोहब्बत से कोई फायदा नहीं उठाया, सिर्फ तुम्हें चाहा। अरे बस करो, तुम्हारी बेरंग और बोरिंग मोहब्बत मैंने पता नहीं 5 साल कैसे गुजारे हैं। वो कहा करते थे उस वक्त कि तुम्हारी आंखों में मुझे पूरी कायनात नजर आती है, दुनिया का हर रंग नजर आता है। अब मैं बेरंग हो गया। कभी कह दिया होगा किसी टाइम पे। नहीं, आपको डायरेक्टली कहना चाहिए था, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना गुर्दा नजर आ रहा है। तो अब वो भी कहते हैं कि ये बेनंगो नाम है। ये जानता अगर न लुटाता घर को मैं, मेरी तो जान के लाले पड़े हुए हैं और इसे निदामत तक नहीं है। रो तो ऐसे रहा है जैसे मैंने जबरदस्ती गुर्दा निकाल लिया। वहाँ पे खुद हीरो बन रहा था उस वक्त कि मैं देता हूँ गुर्दा। आपने भी पता नहीं क्या क्या टैक्टिक्स यूज किए होंगे उनको अलाउर करने के लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार। सफेद शर्ट ऊपर लाल स्वेटर, मुझे तो वैसे ही ये शख्स कुछ शोखा सा लग रहा है। अरे सर, ये बहुत कलरफुल इंसान है। एक एक लम्हा जिंदगी का जी रही हूँ मैं इनके साथ। सारा, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो, कलेजे पे छुरियां चलती हैं। कलेजे पे नहीं ना, गुर्दे पे छुरी चलाई है आपकी। अगर ये इतने अच्छा रंगीन होता तो पहले 2 बीवियां ना छोड़ चुकी होती इसे। कम से कम यही सोच लेती। भाई ये तो दिलों के सौदे होते हैं, कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता तो ना रहे। तो मेरे साथ रहने के लिए उसने रह लिया। जरा रहोगी या जाना है? आपको तो पता है। अरे तेरी बारी। ना ये कह के किसके साथ लगा रही हो? मेरे दिल में रहती थी, मेरे दिल में ही रहोगी। मैं इंतजार करूंगा सारी उम्र तेरा। भाई बहुत ही बावला और दीवाना है, गुर्दे पे इतना। भाई अभी बकिया जिंदगी कितनी रह गई है। बहरहाल मैं और सायरा आयात के लिए आपकी तरफ आते रहेंगे, मुलाकातें होती ही रहेंगी। गुर्दा दिया, शुक्रिया। अब है बारी आपकी। अरे बोलते क्यों नहीं घुघू? इंतहाई कोई शौखे आदमी है। वाह वाह वाह, तू जो मोहब्बत में वफा मांग रहा है। हाँ हाय हाय। अरे क्या कहने। तू जो मोहब्बत में वफा मांग रहा है। नापैद हो गई मोहब्बत दुनिया से, जान लेवा भाई। उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, आप शेर का मजा ले रहे हैं। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। तू जो मोहब्बत में वफा मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं? बेकारी हूँ, इस वक्त बेकारी हूँ मियाँ। एक वक्त तक हमारी मोहब्बत को एहसान समझा जाता था, है ना सारा? बिल्कुल सही फरमाया। पहले ये शख्स अंदर से बेकारी था, गुर्दा जाने के बाद ये
बाहर से भी बेकारी हो गया। तेरी बारी। इस नौसरबाज को छोड़े सारा, आप कह दो कभी मोहब्बत नहीं रही मुझसे। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो सारा। आंखों में आंखें डाली और बता दीजिए इनको कि इनसे आपको कभी भी मोहब्बत नहीं रही। मुझे मोहब्बत है। बहुत मेहरबानी। उस गुर्दे से जो मेरे पास है। मेरे दिमाग में दिलीप साहब का वो गाना ऐसे आ रहा है, गुर्दाबाद गुर्दाबाद मोहब्बत गुर्दाबाद। जानलेवा भाई जी जी, आप भी मोहब्बत की जुबान इस्तेमाल कीजिए ताकि कुछ समझ सके। ये उसकी वफा का तस्करा बहुत कतबों पे लिखा था। क्या कह दिया? पहले एक आदमी का गुर्दा नहीं, आप उसके सामने कदमों का जिक्र कर रहे हैं, क्यों उसका मोरल डाउन कर रहे हैं? अरे कदमे वही होते हैं ना जो कब्र में लगते हैं। अरे गिफ्ट करेंगे। मुझे डर है मेरा इस देवानंद के बच्चे पे हाथ ना उठ जाए। अच्छा ऐसा करें, थोड़ा सा पानी लेके ना उसमें थोड़ी सी आधा चम्मच चीनी का घोल के अगर दे दें मुझे तो मेहरबानी, मेरी शुक्र। यार आपने कराची ट्रक लेके जाना है, मुझे ये बात है। कैसे कहा करती थी कि मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत है, भूल गई सब कुछ। अरे गुर्दा ही तो दिया है, रो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे दीवान को आग लग गई है। अरे दीवान में ही तो आग लगी है। मैं बुझेगी जा। अरे खामोश बेशरम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। अरे किस बात पे शर्म? गुर्दा देखो, तुम उसका दीवान देख रहे हो यार। ध्यान गुर्दे पे रखो, तुम दीवान पे रखा हुआ है। भाई हमारा ध्यान तो सिर्फ सायरा पे है। लहू जिगर का दूंगा हसीन लबों की लाली को। सारा ये तुम्हें डिच करेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसको अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तुम्हें सायरा सायरा कह रहा है। ये जो हरकतें कर रहा है ये लगता है किसी संजीदा इंसान की हो सकती है, किसी मोहब्बत करने वाले की हो सकती है। वो जैसा भी है मुझे पसंद है, मैं उसके साथ एक एक लम्हा जी रही हूँ। अरे क्या देख रहे खड़बंचो? बारी तेरी ये बोल रहे कोई चीज उठा कर दे मारू। भैया शादी की खुशी इतनी है। एक मिनट यार, आप बिहेव करो। और यार आप भी इंसान बने। एक बंदा, एक बंदी आपको, आपके जज्बात की कदर नहीं कर रही, आपके गुर्दे के साथ वो खुश है, उसके बाद शादी भी कर रही है, प्राइड भी ले रही है, आप फिर अबे सारा अबे सारा अबे सारा आपके साथ ठीक हुआ? मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा हमाद साहब, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। यही अदाएं देख देख के तो आपने अपना गुर्दा दे दिया उनको। ये दिल ना होता बेचारा। शट अप बेचारा। अरे आपने कुछ कहा क्या? तेरे झटके बंद कर दूंगा मैं, तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा है। इसको तो सारा के अलावा और कुछ नजर नहीं आनी, मुझे सारा कुछ नजर आ रहा है। सारा मैं आपसे मुखातिब हूँ, बस एक दफा कह दीजिए कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो 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 टूटे ना। मेरी मोहब्बत का मजाक मेरे सामने, मैं सर फोड़ लूंगा दीवारों से, फंदा ले लूंगा, अपनी जान दे दूंगा सारा। अरे गुर्दा दे के तुम इतना इतरा रहे हो, खाक जान दोगे। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है। उस गुर्दे पे चूड़ियां फिट करके दे देते ना तो वो चूड़ियां होती हैं उसके बाद। तो आइबत नहीं देता, फक्त इतना ही कहता हूँ कि जिससे दिल लगे तेरा वो तुझ सब बेवफा निकले। हसन मेरे गुर्दे में दर्द हो रही है। बेचारा, अभी तो आपने सारा बात यह है कि मैंने जो आपको गुर्दा डोनेट किया ना वो इन्फेक्टेड था। मैं चाहता था, मैंने कहा सारा को दे देते। रुको मैं गाड़ी रुकवाता हूँ। अरे कोई है भाई, अरे गाड़ी रोको। मैं मर रही हूँ और तुम्हें एक्टिंग की पड़ी हुई है। अरे मरे तो नहीं। अरे कोई है। सारा सही वाला गुर्दा चाहिए। एक गुर्दा तो मेरा बिल्कुल दुरुस्त है ना। देखिए दोबारा तो मोहब्बत में धोखा नहीं ना दोगी। ये देखो डॉक्टर को बुलवाऊं? मेरा हसन है मुझे गुर्दा देने के लिए। अरे क्या कह रही हो? मेरा तो पहले ही एक है। ये देखा मेरी तरफ क्या देख रही है? मेरे तो दोनों खराब है भाई। इंतहाई अफसोस के ये है असल में रियलिटी। मैं समझता हूँ आज का गुर्दा खत्म हुआ, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।